हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। आज मैंने रीजनिंग का दिशा और दूरी के पार्ट सेकेंड और पास्ट पढ़ा दिए, पार्ट थर्ड पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या है, ये डायरेक्शन और डिस्टेंस की हमने पहले थ्योरी कराई, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताए। अब इसके बाद अब मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन बता रही हूँ। इसमें क्या है कि मैंने बताया था आपको कि जैसे ये कोई है, ग्राफ है, ठीक है, ये हमने बताया था कि यहाँ क्या है, उत्तर है, यहाँ क्या है, पूरब है, और यहाँ क्या है, पश्चिम है, और यहाँ क्या है, दक्षिण है, और यहाँ क्या है, पश्चिम है। ये हमने बताया था। तो उसी के हिसाब से हमें बस करना है। जैसे राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, अचानक से 55 बार दाएं मुड़ा, फिर 171 बार बाएं मुड़ा, फिर 1053 बार उसी दिशा में मुड़ा, और फिर 2300 बार दाएं मुड़ा। बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा था। हमने इसमें ये चीज़ें बताई थी कि जो डायरेक्शन और डिस्टेंस होती है, उसमें एक चीज़ का याद रखना है कि बायां और दायां। हमेशा ये देखना है कि बायां कौन है, अपना बायां ये तो दायां ये, इसी तरह ये दायां तो ये बायां, मतलब राइट और लेफ़्ट की बहुत ध्यान देना है। इसके साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो एंगल होगा, जैसे वो कहे बाएं मुड़ा तो वो हमेशा 90 अंश का होगा। और तीसरी मैंने बात ये बताई थी कि इसमें मतलब राइट और लेफ़्ट को तो देखना ही है, साथ में ये देखना है कि वो किस दिशा की, पहले उसने किस दिशा को बताया। जैसे पहले उसने उत्तर के लिए हम बताया कि उत्तर की तरफ है, तो फिर जब हम राइट और लेफ़्ट निकाल लेंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो उत्तर दिशा से राइट चला है कि लेफ़्ट चला है, मतलब कि बाईं ओर चला है या फिर दाईं ओर चला है। अब हम क्वेश्चन कराते हैं। इसमें दिया है जैसे ये राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, तो ये तो कोई बात नहीं, चलो हमने राम को उत्तर की दिशा में चला दिया, ये उत्तर की दिशा में गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या, अचानक से 55 बार दाएं मुड़ा। अचानक से 55 बार दाएं मुड़ा, तो हमने बताया दायां और बायां को एक अलग तरह से ले सकते हैं। दायां ये है और बायां ये है, तो उसी को हमने आर से डिनोट किया राइट और एस से डिनोट किया है लेफ़्ट, ठीक है। अब इसमें कहा क्या है कि अचानक से 55 बार दाएं मुड़ा है, तो कितने बार दाएं मुड़ा है, 55 बार, 55 बार। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, 55 बार लिखा तो ये हमने 55 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर वो 171 बार बाएं मुड़ा है, तो फिर हमने यहाँ ये बायां लिखा है, तो यहाँ पे 171 बार बाएं मुड़ा है तो 171 लिख लिए। फिर उसने कहा कि फिर वो 1053 बार उसी दिशा में मुड़ा। किस दिशा में मुड़ा, जिस दिशा में वो पहले मुड़ चुका था। तो ठीक, तो किस में मुड़ा था, ये दाएं मुड़ा था, तो दाएं में फिर 2300 जोड़ दिए, 2300 लिख दिया कि उसी दिशा मतलब दायां। और तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो फिर उसने बताया कि वो 1053 बार उसी दिशा में मुड़ा, तो उस दिशा में मुड़ा जिस दिशा में वो था, तो ये कितना हो गया, 153 हो गया। और फिर कह रहा है कि और फिर 23 बार दाएं मुड़ा, 2300 बार दाएं मुड़ा, तो 2300 बार ये दाएं लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। जैसे ये 55 प्लस 2300 करेंगे तो 5 5 5 5 3 और 2 मतलब 2355 हो गया। इसी तरह इसमें 171 मतलब 171 और 1053 जोड़ा, तो 1 3 4 7 5 12 2 और 1 1 2 और 1 ये, तो ये कितना हो गया, 1224 हो गई, ये 2355 हो गया। अब हमने बताया है कि राइट माइनस लेफ़्ट, मतलब जो बड़ा होता है उसी से माइनस कर देते हैं। तो ये क्या है कि ये बड़ा है इसमें 2355, तो 2355 में 1224 घटा देंगे, तो 5 में 4 गया, 1 बचा, 5 में 2 गया, 3 बचा, 3 में 2 गया, 1 बचा, और 2 में 1 गया, 1 बचा। तो ये कितना आ गया, 1131 आया, ठीक है। अब 1131 आया, तो अब इसका हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो बड़ी संख्या आती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा,
4 दूनी 8, यहाँ बचा कितना, 11 में 8 गए 3 बचा, इससे हासिल लिया 3, तो कितना हो गया 33 हो गया। 4 अट्ठे 32, तो ये कितना हो गया 32 हो गया। और 32 3 में 2 गया, कितना बचा 1 हासिल ले लिया, कितना हो गया 11। और 4 दूनी 8, तो ये कितना बचा 3, तो ये मतलब क्या हो गया 3 तुम्हारा बचा। 4 किस लिए भाग देते हैं, क्योंकि 4 दिशाएं होती हैं। वैसे मेन जो होती हैं दिशाएं वो कितनी होती, 4 होती हैं, जैसे 1 2 3 और 4, मतलब उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम, तो ये 4 दिशाएं होती हैं, इसलिए 4 का डिवाइड किया जाता है। तो ये कितने हो गए 3, ये शेष कितना बचा 3, और हमें इन 3 से ही मतलब है। तो हमने क्या बताया कि ये कहाँ को जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ये उत्तर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 3 बार, तो 3 बार क्या बचा था, राइट का ही तो बचा था, ये राइट का ही तो था, ये राइट का था, तो इसका हमने निकाला, तो ये राइट का ये मिला शेष। तो वही राइट को अब चलेंगे, मतलब राइट मतलब दायां साइड चलेंगे, तो इसका राइट ये हो गया और इसका ये हो गया, तो दायां हमारा ये होता है, तो इस साइड ये एक बार मुड़ा, ठीक है। फिर दूसरी बार, अब इसका राइट यहाँ होगा, ये लेफ्ट यहाँ होगा, तो फिर नीचे आया, ठीक है। अब इसका राइट कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये 2 और ये 3, तो अब ये किस साइड पे जा रहा है, ये यहाँ पे पश्चिम की ओर जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, पश्चिम दिशा हो गया। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन को कहता है बस वैसे वैसे ही हमें करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ये टाइप 1 था, अब टाइप दूसरा कहते हैं। हम क्वेश्चन को उसी हिसाब से लगा रहे हैं जैसे थ्योरी है, पहली थ्योरी के हिसाब से ये लगाया और दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये लगा रहे हैं। इसमें क्या था, जब बड़ी वैल्यू आती थी तो 4 से डिवाइड किया जाता था, ठीक है। अगर छोटी वैल्यू आती तो क्या होता है, मोनिका अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में रहता है। कॉलेज पहुंचने से पहले वो रास्ते में 3 बार दाईं ओर तथा 2 बार बाईं ओर और फिर 3 बार दाईं ओर फिर 5 बार बाईं ओर हो, तो बताइए वह घर से चली तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो अब जैसा जैसा बोले वैसा करना है। मोनिका अपने कॉलेज पहुंचती तो उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होता है, मतलब मोनिका अपने घर से अगर जाती है कॉलेज तो उसका मुंह किस साइड पे होता है, जैसे ये घर है तो उसका मुंह इस साइड पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है, इस साइड होता है पश्चिम दिशा में। अब वो क्या कह रहा है कि कॉलेज पहुंचने के पहले रास्ते में कितने बार मुड़ी, 3 बार दाईं। हमने बताया है कि राइट और लेफ्ट लिख सकते हैं, तो इसमें या इसको दायां लिख लिया और ये बायां लिख लिया, ठीक है। अब दाएं कितने बार मुड़ती है देख लेते हैं, 3 बार दाएं मुड़ी, 3 बार यहाँ लिख लिया, 2 बार बाएं मुड़ी तो 2 बार यहाँ लिख लिया, ठीक है। और फिर 3 बार दाएं मुड़ी, फिर 3 बार दाएं मुड़ी, ये लिख दिया। फिर 5 बार बाएं मुड़ी, फिर 5 बार बाएं मुड़ी, तो बायां बायां जोड़ देते हैं और दायां दायां जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ा 2 5 कितना हो गया 7, और ये 3 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या था कि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, यहाँ क्या है छोटी वैल्यू आ रही। तो अब इसमें हमने बताया वही कि लेफ्ट और राइट में घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें घटाया जाएगा। तो इसमें क्या है, बायां बड़ा है तो बायां में 7 में 6 गया, कितना बचा 1 बचा, तो ये क्या है लेफ्ट। तो अब इसमें जब कम संख्या आती है तो उसमें हमेशा क्या करते हैं कि जैसे ये बायां आया तो इसको दायां उल्टा कर देंगे। तो अब यहाँ पे बायां को उल्टा दायां किया तो क्या होगा, यहाँ ये था अब ये लेफ्ट था, ये राइट उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उत्तर की तरफ जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा उत्तर दिशा में, ठीक है। अब ये तुम्हारा टाइप 2 था, ठीक है। अब हम टाइप 3 बता रहे हैं। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हमने मतलब बड़ी वैल्यू से निकाल के बताया और इसमें हमने छोटी वैल्यू से निकाल के बताया। अब इसमें हम एंगल के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे एंगल के हिसाब से दिशा या डिस्टेंस निकाली जा सकती है। मैं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, फिर मैं वामावर्त 270 दिशा में घूम गया, फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 45 घूम गया, फिर मैं 90 वामावर्त दिशा में घूम गया, फिर 900 दक्षिणावर्त घूम गया, तो बताइए अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। तो इसने क्या कहा पहले कि मैं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर खड़ा हूँ,
तो ये उत्तर पश्चिम कहाँ, ये मान लो उत्तर है, ये क्या है पूरब है, और ये क्या है पश्चिम है, और ये क्या है दक्षिण है। और हमें बोला क्या उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा। तो ये तुम्हारा उत्तर पश्चिम हो गया, क्योंकि ये उत्तर हो गया पश्चिम हो गया। ठीक है, अब फिर मैं वामावर्त खड़ा। अब वामावर्त मतलब क्या होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होगा कि पहले मैं वामावर्त खड़ा था, तो कितना खड़ा था, एंटी क्लॉक मतलब बायां खड़ा था, 270 लिख दिया। फिर इस साइड दक्षिणावर्त दिशा में 45, तो ये क्या है मतलब कि राइट साइड में मतलब कि दायां, तो 45 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया उसने 90, फिर बामा चले गया, तो फिर बाएं 90, तो 90 यहाँ जोड़ दिया। फिर उसका 900 दक्षिणावर्त घूम गया, तो ये 900 यहाँ लिख दिया। अब इनको जोड़ दो, कितना हो गया 5 4 4 और 9 945 हो गया। और 270 मतलब 0 और 7 9 16 और 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें राइट और लेफ्ट में घटा देते हैं, तो ये क्या है 9, राइट बड़ा है लेफ्ट छोटा है, तो इसमें घटाते हैं दायां से बायां। 945 माइनस 360, तो कितना बचा 225। अब 225 का एंगल बनाते हैं, कैसे बनेगा, उत्तर पश्चिम से बोला, तो उत्तर पश्चिम से अगर हम यहाँ से सीधी लाइन यहाँ खींच देते, तो ये कितने का हो गया 180 अंश का हो गया। और इसमें अगर 45 और जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और 225 होगा तो ये दिशा किस साइड हो जाएगी, पश्चिम दिशा, इस साइड चलेगा, तो ये पश्चिम की ओर। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस के आपके करा दिए हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, और भी जिस तरह से भी आए मैंने पूरे 5-6 प्रकार के कराए हैं। और इसलिए और ये पे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और जो भी भर्तियाँ आती है, हर एक दिशा के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। इसलिए थैंक यू, नमस्कार।